नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं आर रिपब्लिक 24 इंडिया न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। बहराइच थाना क्षेत्र देहात कोतवाली की रहने वाली रेखा पत्नी अशोक पुत्री रामराज निवासी ककरा नेवादा की शादी 8 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज से अशोक पुत्र चुनमुन निवासी बहादुरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच से हुई थी। रेखा के पिताजी ने अपनी हैसियत के अनुसार काफी दान दहेज भी दिया, लेकिन रेखा के ससुराल वाले आए दिन दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। बात बात पर रेखा से मारपीट भी करते थे। ससुराल वालों का ये जुल्म 3 साल तक लगातार रेखा झेलती रही। उसके बाद रेखा ने एक पुत्री को जन्म दिया। जब रेखा और रेखा की पुत्री दोनों के साथ ससुराल वालों ने सितम ढाना शुरू किया तो रेखा अपनी पुत्री के साथ अपने माता पिता के यहाँ चली गई। 1 साल बीत जाने के बाद भी ससुराल वालों ने कोई हालचाल नहीं जाना तो रेखा ने 498 का मुकदमा दर्ज करवाया। 125 का मुकदमा भी दर्ज करवाए। फरवरी 2023 को 20,000 रुपए खाने खर्च के एवज में रेखा को ससुराल पक्ष से मिली। इसी बात से नाराज रेखा ने पति ने दूसरे शादी कर लिया। रेखा ने आरोप लगाया है कि मेरे पति अशोक कुमार ने नाबालिग लड़की से शादी किया है, जिसकी लिखी शिकायत थाना कोतवाली देहात को कई बार रेखा ने दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पीड़ित रेखा ने आज पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है बेटा आपका? रेखा। आपके पिताजी का क्या नाम? रामराज। कहाँ रहती हो? ककरा नेवादा। थाना कौन सा लगता है? कोतवाली देहात। जिला कौन सा लगता है? बहराइच। क्या है मामला और इसलिए आप कचहरी में आई हैं? जी, हम कचहरी में इसलिए आए हैं, हमारा 125 का मुकदमा चल रहा है। हमारे पास एक लड़की है 7 साल की। हमारे हस्बैंड ने नाबालिग लड़की के साथ शादी कर लिया है। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? हस्बैंड का नाम है अशोक। उनके पिताजी का क्या नाम? उनके पिताजी का चुनमुन नाम है। किस गांव में रहते हैं? बहादुरपुर। थाना कौन सा उनका लगता है? कोतवाली देहात। उनका भी? हाँ, दोनों का मतलब एड्रेस एक ही है, खाली हमारे मायके का नाम बदला है और ससुराल का नाम। एड्रेस दोनों का एक ही, जिला ब्लाक सब कुछ एक ही है। मतलब एक ही गांव में शादी हुई थी? नहीं, मतलब हमारे मायके का नाम है ककरा नेवादा और ससुराल का बहादुरपुर, और एड्रेस दोनों का एक ही है। एक ही है? हाँ, सिर्फ पोस्ट बदला हुआ है बस। उनका पोस्ट डाक खाना है, हमारा धरसवा है। अच्छा, तो आपसे क्या कोई विवाद चल रहा था उनसे? हाँ, हमको मतलब मारते पीटते थे, प्रताड़ित करते थे। वो कहते थे कि तुम अच्छी नहीं हो, हम दूसरी शादी करके दिखाएंगे। तो नाबालिग लड़की से शादी कर लिया है उन्होंने, और वो लड़की रहना भी नहीं चाह रही है, उसे किडनैप करके रखा गया है। लड़की नाबालिग है? हाँ। आपको कैसे जानकारी हुई कि नाबालिग? क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए मुझे जानकारी है। मास्टर से जाके मैंने बात किया है। 14 साल 8 महीने की वो लड़की है। लड़की है? हाँ। लड़की से आपकी बात होती है? हाँ, 2-3 बार बात हुई है। लड़की वहाँ रहना चाहती है? नहीं, वो नहीं रहना चाहती। वो लड़की मुझसे कह रही कि मुझे यहाँ से निकालो, फिर हम आके बयान दें। आप क्या चाहती हैं? जी, हम यही चाह रहे हैं कि वो लड़की आकर यहाँ तलब हो, फिर वो बयान दे। अगर लड़की, हाँ। इस संबंध में आपने किसी को प्रार्थना पत्र दिया? जी, मैंने एसपी के वहाँ 4 प्रार्थना पत्र दिया कोतवाली देहात में, लेकिन पुलिस एक्शन ही नहीं ले रही है। पुलिस एक्शन नहीं ले रही है? हाँ, वो कह रहे हैं कि तुम विवाहित पत्नी हो, तुम उस पर आरोप लगा रही हो। और हम कह रहे हैं कि आरोप मतलब जो हम झूठा आरोप लगा रहे हो, उस आरोप के माध्यम से कम जांच तो की जाए। उस लड़की की शादी हुई है? कोई रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज वगैरह कुछ हुआ है, जानती हैं? नहीं, वो लड़की नाबालिग है। रात में 8 बजे गोलवा घाट मरी माता में जयमाल पड़ा है। 1,35,000 पैसे भी वही गिने गए हैं। उस लड़की ने बयान दिया है, अपने बुआ के घरों रहने के लिए गई थी, वहाँ से उसके पापा लेकर आए हैं। बुआ कहाँ पे रहती हैं उसकी? बुआ तिगड़ा बड़हिनपुरवा में रहती है। क्या नाम है उनका? उनके फूफा का नाम है होलीराम विश्वकर्मा। होलीराम विश्वकर्मा? हाँ। और उनके पिताजी का क्या नाम है? उनके पिताजी का नाम तो हमें नहीं मालूम है। अच्छा, उनका थाना कौन सा लगता है? खैरी घाट। कौन से गांव में रहते हैं? तिगड़ा बड़हिनपुरवा। तिगड़ा बड़हिनपुरवा में रहते हैं। अब आप क्या चाहती हैं? हम यही चाह रहे हैं कि वो लड़की थाने में पेश हो और वो बयान दे। अगर हमारे खिलाफ बयान दे रही है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, अगर उनके खिलाफ बयान दे रही है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। सपोज कीजिए कि अगर वो लड़की चली जाती है या मुकदमा लिख जाता है नाबालिग का, हाँ, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी? जी, किसके ऊपर मुकदमा? अगर मुकदमा आपके पति के ऊपर लिख जाएगा, हाँ, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जी, हम अकेले जिंदगी जी लेंगे अपने बच्चे के साथ। क्या आप अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती हैं? हम बहुत रहने के लिए प्रयास किया है, लेकिन वो मुझे रखना चाहते तो वो दूसरी शादी क्यों करते? वो मुझे रखना ही नहीं चाह रहे हैं। आपने कोई मुकदमा भी लिखवाया है? हाँ।
किस चीज़ का मुकदमा है? मुकदमा हमारा 125 का चल रहा है हर्जा खर्चा का, और दहेज प्रथा का तो काफ़ी दिन से चल रहा है, क्योंकि हम उनके साथ 3, 4, 5 साल तक रहे। तो वो हाजिर नहीं हुई अभी तक? हाँ 125 में भी हाजिर नहीं हुई है? नहीं, 125 में हाजिर हुए हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा एक बार मतलब मुझे पैसे दिए हैं, दोबारा 12 जुलाई को पेशी लगी है। नहीं, देखो ले क्या- जाने के संबंध में नहीं कहा? नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए हम तुम्हें रखेंगे ही नहीं। रखेंगे ही नहीं। हाँ। चलिए, जिला संवाददाता राजकुमार पाठक, आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज़। ऐसी छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हर खबर पे पैनी नज़र।